आज नहीं बन रही है मुझसे कोई भी शायरी की राइम, आज नहीं बन रही है मुझसे कोई भी शायरी की राइम। क्या शायरी सुनोगे? पढ़ लो बेटा, क्योंकि चल रहा है आपके एग्जाम का टाइम। तो एग्जाम देने जा रहे हो? रुको रुको रुको, पहले ये वीडियो तो देखे जाओ भाई, पता तो करके जाओ कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर रिक्वायर रहते हैं। आई नो कि आपको पता है पहले से, लेकिन फिर भी कुछ हमारी पीछे की साइंस होती है, कुछ हमारे इंटरनल मार्क्स होते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट सेम वाले, सेकंड सेम वाले, आपके लिए तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, आपके लिए तो बेस्ट है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आप फार्मेसी फील्ड के हो, मेडिकल फील्ड के हो, तो ये चैनल आपके लिए है। आपको फटाफट क्या करना है, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करनी है। तो अब अगर सिंपली बात करें कि भाई आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे पहले समझो कि आपका जो टोटल क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का होता है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर हमारे में तो 75 का आता है। तो भाई एक मिनट, आप सारी बात सुन लो। यहां पे क्या होता है कि जो आपके एग्जाम होते हैं वो दो फेज में होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल एग्जाम और एक आपके होते हैं एक्सटर्नल एग्जाम। और ये दोनों को मिला के आपका जो टोटल रिजल्ट बनता है वो आपका 100 मार्क्स के अंदर से बनता है। अब ये क्या सिनेरियो होता है ना, चलो समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटरनल मार्क्स के बारे में। तो इंटरनल एग्जाम आपके एक्चुअल में वो एग्जाम है जो आपके यूनिवर्सिटी नहीं, आपके कॉलेज लेता है। और आपके कॉलेज के अंदर जो आपके होते हैं ना, मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इनको कई जगह हम इंटरनल एग्जाम बोल देते हैं, कई जगह इसको सेशनल एग्जाम बोल देते हैं, कई जगह इनको एमएसटी भी बोला जाता है। जो भी आपको बोल रहा हूं आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि कई जगह ये मोस्टली 2 ही टाइम होते हैं, यानी कि एमएसटी 1, एमएसटी 2 होते हैं। एक आपके हो जाएंगे जैसे आपका सेशन शुरू होता है तो 1-2 महीने के बाद होंगे, या कई जगह हो सकता है कि आपके एंड में होगा एक। तो ऐसे करके टोटल आपके सामने 2 मेन होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है कि कई जगह ये 30 नंबर का होता है, कई जगह 15 नंबर का भी होता है। तो इसका जस्ट हाफ आपको लेना होगा। जैसे 30 में से आपको 15 नंबर चाहिए, इधर 15 में से आपको लगभग 7 या 8 नंबर चाहिए होता है। अब क्या होता है कि ये एमएसटी 1 हुआ, एमएसटी 2 हुआ, कई जगह अगर मान लो आप इनमें फेल हो रहे हैं तो किसी किसी का एमएसटी 3 यानी कि तीसरा वाला सेक्शनल भी आपका हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये नंबर आपको दिख रहे होंगे 30 में से आ रहे हैं, ये 30 में से आ रहे हैं या 15 में से आ रहे हैं। इनसे केवल ये जाना जाता है कि जो स्टूडेंट है वो एक्चुअल में पढ़ने में कैसा है। और एक बार ये पता लग जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो आपको इस 25 नंबर में से एवरेज मार्क्स देते हैं। यानी कि देखो, या तो आपका यहाँ से मान लो 30 में से 20 आए, फिर इधर 30 में से 20 आए, तो उसका एक एवरेज निकाल के आपको यहाँ पे 25 में से नंबर दे दिए जाएंगे। या फिर सिंपल टीचर को पता लग गया कि भाई ये स्टूडेंट पढ़ने में कैसा था, इसका कॉलेज में बिहेवियर कैसा था, टीचर के प्रति इसका कैसा बिहेवियर था, और उस सब बेसिस पे आपको ये 25 में से नंबर दिए जाते हैं। अब ये नंबर मोस्टली जगह जो है 15 से 25 के बीच दिए जाते हैं। यानी कि या तो जो बिल्कुल टॉपर है, जो मतलब बेस्ट है, हर चीज में अच्छा है, उसको 25 में से 25, 24, 23 ऐसे नंबर मिल जाते हैं। तो जैसा आपका बिहेवियर है, जैसे आप पढ़ने में हो, उसके अकॉर्डिंग ये 25 में से नंबर आपको दे दिए जाते हैं। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूरा पास कराने के लिए। तो मैं यही बोलता हूं कि देखो, कॉलेज में भी आपको बना के रखनी होती है। टीचरों से भाई अच्छा करो, रिस्पेक्ट करो, कॉलेज भी अटेंड करो, सब कुछ करोगे तब आपको ये 25 में से अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर आपके इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल के। अब एक्सटर्नल जो आपका एग्जाम है वो मोस्टली 75 मार्क्स का होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा वेरी होगा, कहीं 70 का होगा, कहीं 80 का होगा, तो वहां पे इंटरनल वाले हमारे थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन एक अप्रॉक्स मान सकते हो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आपका 75 मार्क्स का होता है ये एग्जाम एक्सटर्नल वाला। और इसको हम यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं। यानी कि ये आपके पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक बार होता है और लास्ट में होता है जब आपका टोटल फाइनल वाला एग्जाम हो गया। अब जो 75 मार्क्स है ना, इसमें से आपको नंबर जो लेके आने होते हैं पास होने के लिए, वो आपका डिपेंड करता है इंटरनल पे। मैं बेसिक साइंस आपको समझा देता हूं। यहाँ पे अगर हम एक पूरा चार्ट हमने बना लिया है, तो मान लो आपके पास टोटल 100 नंबर है और 75 आपका इंटरनल है, और यहाँ पे 75 आपका एक्सटर्नल है और 25 आपका इंटरनल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टोटल जो आपको नंबर है वो 100 में से लेके आने होते हैं 50 या 50 से ज्यादा, यानी कि 50 मार्क्स आपको चाहिए। तो 50 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो इस तरह चलता है कि इंटरनल में अगर मान लो आपको 25 नंबर मिल रहे हैं, तो एक्सटर्नल में आपको 25 मिलेंगे, तो आपका काम हो जाएगा 50 हो जाएगा। वही मान लो इंटरनल में अगर 24 मिल रहे हैं 25 में से, तो आपको इधर 26 चाहिए जो एक्सटर्नल होगा, और देन आप पास हो गए, यानी कि 75 में से इधर चाहिए। ये आपके वो है जो 75 मार्क्स में से चाहिए, ये आपके वो है जो 25 में से चाहिए। तो अगर आपको इंटरनल में मान लो टीचर के द्वारा 23 नंबर मिल जाते हैं, देन आपको यहाँ पे एक्सटर्नल में 27 चाहिए, यानी कि टोटल आपका 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए। फिर मान लो किसी किसी को 22 मिल रहे हैं तो भाई आपको 28 चाहिए, किसी को यहाँ पे मान लो 21 मिल रहे हैं तो भाई उसको 29 चाहिए, और किसी को मान लो अगर 20 नंबर मिल रहे हैं तो उसको यहाँ पे 30 चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि सबसे सेफ ऑप्शन पकड़ के चलो। आप केवल ये मान के चलो, क्योंकि मिनिमम 15 नंबर हर कोई कॉलेज वाले दे देते हैं भाई। जो बिल्कुल ही बच्चा बेकार होगा, पढ़ेगा नहीं, इज्जत नहीं करेगा, कभी जाएगा नहीं, उसको 15 से नीचे देंगे। लेकिन 15 नंबर तो जो है हर किसी को लगभग दे दिए जाते हैं। तो मान लो कि अगर आपको 15 नंबर मिलते हैं, तो आपको एक्सटर्नल यानी कि जो आपके 75 मार्क्स वाला पेपर होता है, उसमें से अप्रॉक्स आपको 35 नंबर चाहिए होते हैं।
मतलब 35 चाहिए तो आपका जो 35 और 15 मिला के आपके 50 नंबर जो उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप एक सेफ नंबर जो है 35 मान के चलो, क्योंकि देखो 100 में से कितने आएंगे वो हमारे ऊपर नहीं है इंटरनल, लेकिन हम ये तो अपने ऊपर कर सकते हैं कि 75 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसमें से हम कितने नंबर लेके आएंगे। तो आप मिनिमम 35 का टारगेट लेके चला करो कि आपको अगर पास होना है तो आपको 35 नंबर मान के चलना है। बाकी तो मैं यही बोलूंगा कि भाई थोड़े अच्छे नंबर भी लाने हैं, सेव भी करना है, तो आप एक मोटा मोटा एक्शन ये मान के चलो कि आपको 75 में से 40 नंबर लेके आने हैं, 75 से कम तो आपको किसी हाल में लेके नहीं आने। 35 लेके आओगे आप पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आई होप अब आपको एक पूरा का पूरा आइडिया लग गया होगा कि भाई आपको जो एक्सटर्नल वाला यानी कि आपका जो ये वाला एग्जाम होगा एक्सटर्नल वाला 75 मार्क्स था, इसमें से आपको कितने नंबर लेके आने हैं। तो आंसर सिंपल क्या है कि आपको 35 या उससे ज्यादा ही लेके आने हैं। आप बिल्कुल भी रिस्क मत लो कि भाई इंटरनल में कितने मिल रहे हैं क्या हो रहा है, आप 35 का मार्जिन लेके ही चलोगे। अब एक सबसे बड़ा डाउट जो आप लोगों का आता है वो ये है कि जो हमारे प्रैक्टिकल वाले एग्जाम होते हैं, क्या इंटरनल के अंदर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम आते हैं। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम का क्या होता है कि ये जो आपके नंबर है ना, ये वो हैं जो आप हैंड रिटन में यानी कि जो आप सेशनल एग्जाम लिख लिख कर देते हो ना, ये वो वाले हमारे 25 नंबर हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल के नहीं होते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये पूरा पार्ट हमारा थ्योरी एग्जाम का कहलाता है। और इस थ्योरी एग्जाम में आपका एंड सेमेस्टर में 75 और 25 इंटरनल में ये दोनों मिलाकर होता है। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो इनके अलावा अलग होता है, और वो एग्जाम भी आपके इंटरनल वाले होते हैं। जो एक्सटर्नल में आपके टीचर आते हैं, जो वाइवा वगैरह लेते हैं, वो सारा सीन आपका प्रैक्टिकल में जाता है और उसके लिए आपको ग्रेड मिलते हैं। बहुत कॉलेज में जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रेड मिलते थे, ए ओ मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, ए अच्छा हो गया, बी अच्छा हो गया, सी डी थोड़ा गिरा हुआ हो गया। तो इस तरह आपके ग्रेड मिलते थे प्रैक्टिकल के अंदर। कुछ कॉलेज वाले इसको भी नंबर देते हैं, तो वो आपका अलग चलता है और ये फंडा आपका अलग चलता है। तो इसीलिए आपका जो पूरा सिलेबस एक तरह से बोल सकते हैं, हमारे एक थ्योरेटिकल सिलेबस अलग होता है और प्रैक्टिकल सिलेबस अलग होता है। ठीक है, तो उसका अलग रहता है। उसका आप ये मत सोचना कि प्रैक्टिकल वाला मार्क्स आपका या इंटरनल में 25 नंबर में आएगा, ये आपका जो रिटन वाला होता है 25 ये अलग होता है। ठीक है, तो आई होप अब आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपके 100 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए आपको मिनिमम 50 नंबर चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा चाहिए होते हैं। बाकी इंटरनल वाला हमारे हाथ में नहीं है, आप सेशनल अच्छे दोगे तो आपके हाथ में है। बाकी जो 75 है इसमें से आप ट्राई करोगे मिनिमम 35 नंबर आप लेकर आओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी अब हम बात करते हैं कि आपको अगर अपना सब कुछ पढ़ाई करनी है कैसे कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, केवल फार्मा ऐप पे जाना है, वहां जाके आपको अपना सेमेस्टर मिल जाएगा, फर्स्ट सेम सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सेम आप जाओगे, और उसके अंदर जाके आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी कोर्स होगा क्रैश कोर्स उसमें जाके इनरोल कर लेना है। सारा कुछ कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा, एग्जाम सेंट्रिक रहेगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर सब मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आपको सब वहां पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन मिलेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो मिलेगी जो आपके हर सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।